हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 12 मार्च को रखे गए बजट अनुमानों पर चर्चा के बाद आज सदन में अपना उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2020-21 में कृषि क्षेत्र के लिए 5052 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए थे और 2021-22 में भी 6111 करोड़ रुपए रखे गए हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष के सदस्य कृषि क्षेत्र में बजट को घटाने की बात कह रहे हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि इसमें वृद्धि हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसी प्रकार सिंचाई के लिए पिछले वर्ष का संशोधन अनुमान 2892 करोड़ रुपए के थे। इस वर्ष इसे बढ़ाकर 5081 करोड़ रुपए किया गया है, जिसमें 75% की वृद्धि है। उन्होंने सदन को इस बात की जानकारी दी कि सिंचाई का पैसा पश्चिमी यमुना नहर के हथनी कुंड बैराज से भालोड ब्रांच तक जीर्णोद्वार पर खर्च किया जाएगा। इसी प्रकार से सूक्ष्म सिंचाई की बड़ी परियोजनाएं क्रियान्वित की जाएंगी और इसके लिए अभिरुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट में आंकड़ों का विशेष महत्व होता है। कृषि और सिंचाई आखिरकार किसानों और किसानी के लिए है, इसीलिए वे अपने बजट को किसानों को समर्पित कर रहे हैं। एक लेखा जोखा होता है, हर पैसा कहीं से आता है और कहीं जाता है। केवल इतना ही होता है कि उसका एक नियोजन करना होता है कि कौन सी चीज़ पर प्राथमिकता दी जाए, किसको थोड़ा सा पीछे भी रखा। तो कई बार पिछले वर्षों की तुलना में कभी कभी किसी चीज़ पर कम भी रखा जाता है। कोई फोकस चीज़ पर करना होता है उसको ज़्यादा भी किया जाता है। लेकिन कुल मिलाकर बजट के बनाते समय ये बजट पूरे प्रदेश का है, जनता का है, और इस भावना से कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, इस भावना से इस बजट को बनाया जाता है। किसी एक क्षेत्र के लिए नहीं है, किसी एक वर्ग के लिए नहीं है। इतना ही है कि बजट बनाते समय एक संवेदनशीलता ये जरूर रहनी चाहिए। संवेदनशीलता माने जिसका अधिक ध्यान रखना है, जिस वर्ग को ज़्यादा आवश्यकता है। मैं ऐसा भी मानता हूं कि जो ज़्यादा नीडी है, जो ज़्यादा पात्र है, अधिकार भी उसका ज़्यादा है। इस बार का बजट बहुत से विषयों पर चर्चा हो रही है। एक ही बात मैं कहना चाहूँगा कि आखिर हमने जो विचार किया है उसमें प्रमुखता के विषय कई हैं, लेकिन फिर भी सिंचाई और कृषि, इन दो पर एक फोकस किया है कि हमारे कुछ मित्रों ने बजट एस्टिमेट के साथ तुलना की। इस बजट की मैं तुलना रिवाइज एस्टिमेट से करूंगा, क्योंकि रिवाइज एस्टिमेट का और बजट एस्टिमेट का अंतर बहुत आता है। तो रिवाइज जो है वो बहुत एक्चुअल्स के नज़दीक होता है। इसके हिसाब से हमारा जो रिवाइज एस्टिमेट कृषि का था वो 5052 करोड़ रुपए का है, और अभी हमने जो बजट इस 21-22 का एस्टिमेट किया है 6111 करोड़ रुपए आ गया है। तो इस नाते से ये बढ़ोतरी 20.9% है। तो इसलिए इसी प्रकार इरिगेशन, जो हमारा रिवाइज एस्टिमेट है वो 2892 करोड़ का है, और जो नया बजट हमने रखा है वो 5081 करोड़ का रखा है, जो 75% जो है वो ज़्यादा है लेकर के। और आखिर बालोड ब्रांच तक उसके रेनोवेशन में पैसा लग रहा है, उस पर इस पर काफ़ी पैसा लगेगा। ऐसे ही इसमें माइक्रो इरिगेशन वो भी शामिल है। माइक्रो इरिगेशन का हमने एक बड़ा प्रोजेक्ट लेने के लिए कहा है, लोगों से एप्लीकेशन मांगी है, इंटरेस्ट मांगा है कि किस प्रकार से उसको हम आगे बढ़ाएंगे। उसका एक बड़ा प्रोजेक्ट होगा, उस पर भी लगभग काफ़ी पैसा उस पर लगने वाला है। तो कुल मिलाकर इसमें बढ़ाया है। तो ऐसा एग्रीकल्चर इरिगेशन अल्टीमेटली है ये किसान के लिए ही। तो इसलिए मैं इस पूरे बजट को, बाकी सब विभागों का महत्व अपनी जगह है, लेकिन मैं इस बजट को किसानों को समर्पित करूंगा, और ये किसान को समर्पित अपना ये बजट, इस नाते से मैं किसान कल्याण के लिए बजट का उल्लेख। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।